न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। दो देशों के बीच जब भी युद्ध की स्थिति होती है तब तीन बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। पहली सैन्य कार्रवाई, दूसरी डिप्लोमेटिक चैनल के द्वारा बातचीत और तीसरी होती है लड़ाई, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। और ये लड़ाई होती है नैरेटिव की लड़ाई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत दुनिया में जाकर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 4 मुस्लिम देशों के दौरे पर हैं। ईरान में शहबाज ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे अमेरिका अब नाराज हो गया है। क्या कहा है शहबाज शरीफ ने ऐसा कि अमेरिका नाराज हो गया है, इस रिपोर्ट से समझिए। दो देशों के बीच जब भी युद्ध की स्थिति होती है तब तीन बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहली सैन्य कार्रवाई, दूसरी डिप्लोमेटिक चैनल के द्वारा बातचीत और तीसरी लड़ाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो नैरेटिव की लड़ाई होती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत अब दुनिया में जाकर पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम कर रहा है और पाकिस्तान भी देखा देखी भारत का ही कदम उठा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों पिटने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इन दिनों 4 मुस्लिम देश के दौरे पर हैं। पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद पर पर्दा डालकर भारत के खिलाफ नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आतंकियों को पालने के लिए भीख मांग रहे हैं, लेकिन भारत ने दुनिया को दो टूक बता दिया है कि आतंकियों के जनाजे पर फूल चढ़ाने वाले, आतंकी ठिकानों की तबाही पर रोने वाले आतंकी और उसके आका पाकिस्तान को माफी नहीं मिलेगी। शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है उस कांटे को निकाल के रहेंगे। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ इन दिनों तुर्की, ईरान, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान के दौरे पर हैं, जहां वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए नुकसान को लेकर अपना दुखड़ा सुना रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को भी अपना दोस्त बताता है, लेकिन जिन देशों के दौरे पर शहबाज निकले हैं उनमें इन दो प्रमुख मुस्लिम देशों का नाम शामिल ही नहीं है। We fully support Iran's right to have, for civilian use, peaceful nuclear program. We have had wonderful discussion today, and this shall continue in times to come. And I want to assure you that I'll work very closely with you. शहबाज का ये बयान कई मायनों में खास है। दरअसल अमेरिका शुरू से ही ईरान के परमाणु प्रोग्राम का विरोध करता रहा है। कुछ समय पहले ईरान ने अमेरिका के उस प्रस्ताव को भी सिरे से खारिज कर दिया था, जिसमें ईरान को यूरेनियम संवर्धन रोकने के लिए कहा गया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई थी। लेकिन उस वक्त ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेस्किशियन ने कहा था कि अगर डील नहीं होती है और ज्यादा पाबंदियां लगती है तो कोई बात नहीं है, हम भूखे नहीं मरेंगे। वैसे तो पाकिस्तान की बुनियाद ही झूठ के बिसात पर टिकी है। यही वजह है कि जोश जोश में शहबाज शरीफ ने बड़ी गलती कर दी है। ईरान को खुश करने के चक्कर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तेहरान में कुछ ऐसा कह दिया जिसने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। अमेरिका, इजराइल, जिसको लेकर बरसों से चिंतित था, शहबाज ने खुलेआम वो बात पूरी दुनिया के सामने कह दी है। शहबाज ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम का खुलेआम समर्थन करके अमेरिका को भी अब नाराज कर दिया है। We fully support Iran's right to have, for civilian use, peaceful nuclear program.
We have had wonderful discussion today, and this shall continue in times to come. And I want to assure you that I'll work very closely with you. सत्ता में आने के महज एक हफ्ते के अंदर ही ट्रंप ने पाकिस्तान को लेकर कई कड़े कदम उठाए थे, जिसमें पाकिस्तान को मिलने वाले अमेरिकी फंडिंग पर रोक लगा दी गई थी। पाकिस्तान की 4 बड़ी डिफेंस कंपनियों पर अमेरिका ने बैन लगा दिया था। पाकिस्तान के एडवांस मिसाइल सिस्टम को दुनिया के लिए खतरा बताया था। साथ ही साथ ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमेरिका पाकिस्तान को मिलने वाले गैर नाटो सहयोगी देशों का दर्जा खत्म करने पर भी विचार कर रहा है। हालांकि दूसरे कार्यकाल में ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति कम और किसी कंपनी के सीईओ की तरह ज्यादा बर्ताव कर रहे हैं। उनमें भी आजकल अमेरिकी राष्ट्रपति को गिफ्ट लेने का शौक जगा है। हो सकता है कि ट्रंप इस नाराजगी का बदला पाकिस्तान में पीछे दरवाजे से अपने बेटे के व्यापार में फायदा पहुंचाकर ले ले। वैसे भी ट्रंप के पहले कार्यकाल में जो पाकिस्तान उन्हें फूटे आंख नहीं सुहाता था, आजकल वो पाकिस्तान को महान देश बता रहे हैं। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान अमेरिका को फिर से महान बनाने का दावा किया था। इसके लिए उन्होंने सत्ता की कमान संभालते ही दुनिया में टैरिफ वॉर छेड़ दिया। पाकिस्तान अमेरिका को $5 अरब से ज्यादा का सामान बेचता है। वहीं अमेरिका में सिर्फ $2.1 अरब का सामान खरीदता है। ट्रंप जहां पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को बढ़ाना चाहता है, साथ ही साथ पाकिस्तान में अपने बेटे का व्यापार जमाना चाहते हैं। यही वजह है कि हाल ही के दिनों में ट्रंप के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वही पाकिस्तान को भीख मांगना मंजूर है, लेकिन हिंदुस्तान से जंग का हिमायती है। और इस खेल में चीन, तुर्की के बाद अब ट्रंप की नजर भी पाकिस्तान पर है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्क एक साथ आजाद हुए थे। भारत जहां दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है, वहीं पाकिस्तान कंगाल होने की कगार पर है। पाकिस्तान के लोग दाने दाने को मोहताज हैं। हालत सुधारने की बजाय पाकिस्तान की स्थिति दिन पर दिन और खराब होती जा रही है। रही सही कसर चीन कर्ज के जाल में फंसाकर पूरा कर रहा है। पाकिस्तान अपनी झूठी शान के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है, लेकिन भारत ने इस बार पड़ोसी को घुटने पर लाने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। भारत ने घर में घुसकर मारा, पाकिस्तान को झूठ का सहारा। चीन, तुर्की और अजरबैजान ने खुलेआम पाकिस्तान को हथियार देकर भारत के खिलाफ जंग में मदद की थी। वहीं ईरान दोनों देशों से शांति की अपील करता रहा। तुर्कमेनिस्तान की भूमिका कमोबेश न्यूट्रल थी। तुर्की में अपने सेना प्रमुख के साथ पहुंचे शहबाज का जोर शोर से स्वागत हुआ, और होता भी क्यों ना, क्योंकि आखिरकार बात पाकिस्तान की थी जो तुर्की का हथियार खरीदती है। एक ओर पाकिस्तान की आवाम महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की हुकूमत चीन, सऊदी अरब और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF से भीख मांगकर हथियारों का जखीरा जुटा रहा है। चीन की मदद से अपने परमाणु प्रोग्राम को अपग्रेड कर रहा है। पाकिस्तान की कुल GDP 32 लाख करोड़ है। IMF ने पाकिस्तान की GDP ग्रोथ का अनुमान 2.6% लगाया है। IMF के आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान का लोन से GDP अनुपात 73.6% के करीब है।
लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान लगातार अपने रक्षा बजट को बढ़ाता जा रहा है। पाकिस्तान ने इस साल अपने बजट में रक्षा खर्च को 18% से बढ़ाकर यानी कि 2.5 लाख करोड़ रुपए करने का फैसला किया है। और ये फैसला ऐसे वक्त में किया गया है जब पाकिस्तान नकदी संकट से जूझ रहा है। आर्थिक संकट गहरा गया है और महंगाई दर 38% से अधिक हो गई है। लेकिन पाकिस्तान के हाकिमों और हुक्मरानों को इससे कहां ही फर्क पड़ता है। कंगाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान की नापाक सोच दुनिया के सामने एक बार फिर से बेनकाब हो गई है। भले ही पाकिस्तान को खाने के लिए दाना नहीं है, लेकिन कटोरा लेकर दूसरे देशों में भीख मांगने वाला पाकिस्तान दुनिया में जाकर प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहा है। पाकिस्तान आतंकियों का सबसे बड़ा हिमायती बन रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुरीदी के टेरर कैंप में हुए नुकसान की भरपाई का वादा भी कर रहा है। इतना ही नहीं, जो आतंकी मारे गए हैं, पाकिस्तान सरकार उनके परिवार का भी ख्याल रखेगी। सच्चे हैं तो आज यहाँ जो हम आए हैं वो इसलिए आए हैं कि उनकी हिदायत है कि हम बताएं उनको कि यहाँ जो नुकसान हुए हैं, जिस तरह मस्जिद का हुआ है या दूसरी का इमारत का हुआ है, वो हुकूमत जो है वज़ीर आज़म साहब और आर्मी चीफ सैयद आसम अली साहब जनरल साहब वो कहते हैं हम खुद इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। मैं आपको ये बोलना और साथ ही उनकी जो फैमिली है जो शहीद हैं या जख्मी हैं उनको पूरा लुक आफ्टर किया जाएगा। उनकी फैमिली को, बच्चों को उनकी जो जिम्मेदारी है वो उनकी कफालत। एक और पाकिस्तान जहां आतंकियों के खुलेआम मदद कर रहा है, वहीं दूसरे ओर अपने परमाणु प्रोग्राम को भी अपडेट करने में लगा हुआ है। अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि DIA की नई रिपोर्ट में पाक की पोल खोल दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान लगातार सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है। चीन की मदद लेकर अपने परमाणु हथियार को लगातार अपग्रेड कर रहा है। इससे भी बड़ी बात यह है कि अब इन्हें युद्ध भूमि में इस्तेमाल करने योग्य बनाने में जुटा हुआ है पाकिस्तान। रिपोर्ट का दावा है कि पाकिस्तान भारत को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत के पीछे चालबाज चीन है, जो पाकिस्तान को हथियारों का बड़ा मार्केट के तौर पर देखता है। अमेरिका के DIA रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान चीन से जो तकनीक और उपकरण ले रहा है वो सीधे पाकिस्तान नहीं पहुंचते, बल्कि हांगकांग, सिंगापुर, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के जरिए भेजे जा रहे हैं। DIA रिपोर्ट में भारत की रक्षा नीति को लेकर भी अहम बातें की गई है। इसमें बताया गया है कि भारत मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उत्पादन बढ़ाने, चीन प्रभाव को संतुलित करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने और रूस के साथ रणनीतिक संबंध बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। हालांकि खरीद के मामले में भारत रूस पर कम निर्भर है। भारत लगातार अपने मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। हाल ही में भारत ने अग्नि 1 प्राइम और MIRV तकनीक से लैस अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया था। इसके अलावा दूसरा परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बी भी चालू किया गया। ये सब संकेत देते हैं कि भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को न केवल आधुनिक बना रहा है, बल्कि क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखने के लिए रणनीतिक रूप से सजग भी है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान ईंट से ईंट बजाने का दावा कर रहा था, वहीं पाकिस्तान अब बिलबिलाने लगा है। दूसरे देशों में जाकर भारत के मध्यस्थता की बातें कर रहा है, लेकिन भारत ने फिर से दो टूक कह दिया है। बात होगी तो केवल आतंकवाद पर होगी और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर होगी। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही।
भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्क एक साथ आजाद हुए थे। भारत जहां दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, वहीं पाकिस्तान कंगाल हो चुका है। पाकिस्तान के लोग दाने दाने के मोहताज हो गए हैं। भारत चांद पर चला गया, लेकिन पाकिस्तान में अभी खटारा बसों का ही आसरा है। हालत सुधरने के बजाय पाकिस्तान की स्थिति और भी खराब होती जा रही है। रही सही कसर चीन कर्ज के जाल में फंसाकर पूरा कर रहा है और तुर्की पाकिस्तान को अपने सबसे बड़े हथियार खरीदारों के तौर पर देखता है। और पाकिस्तान अपनी झूठी शान के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए भी तैयार है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।